कि चाय चाय करते थे, अब गाए गाए करते हैं। जागे हैं दलित जब से, मोदी हाय हाय करते हैं। दिल्ली भी ये कह देगी, मोदी जी बाय बाय करते। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और मेरे साथ इस वक्त राजू भारती जी हैं, जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में जो एक फ़िल्म आई थी जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया था, द ग्रेट लीडर कांशीराम, उनमें जितने भी गाने थे जो आपने सुने, उसमें उनकी आवाज़ इनकी थी। और उसके अलावा भी आए दिन जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो बीएसपी की जो आयोजन होते हैं, उनमें इनकी आवाज़ से जो समारोह होता है वो सुशोभित रहता है। और इस वक्त ये हमारे साथ हैं। आज जो मुद्दे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिन मुद्दों को लेकर आरक्षण के 120 वर्ष का एक आयोजन किया जा रहा था, उसमें सम्मिलित होने के लिए सर आए थे। सर, सबसे पहले तो आपको आपकी बेटर हाफ के साथ शादी की बहुत बहुत बधाई। हाल ही में आप दोनों ने शादी की है, तो आपको तो लोग जानते हैं, आपकी वाइफ से रूबरू कराना चाहूँगी। आपका नाम मैम? संगीता। 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 तो संगीत को उनकी संगीता, एक्चुअली में इनका नाम संगीता है, लेकिन मैंने इनका ता हटा दिया है। अच्छा, संगीत रखा है। हाँ। एक मात्रा हटा दी है क्योंकि मैं कलाकार हूँ, कलाकार के पास संगीत होता है। हाँ। अब मेरा संगीत मुकम्मल हो गया है। तो मतलब आपकी लाइफ में और आपकी आवाज़ को जो संगीत की जरूरत थी वो दोनों ही मिल गए हैं। चलिए, बहुत मुबारक है, लेकिन ये बहुत अच्छा सुर दे रही है जब से आई है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी को सुर दे रही है। जिंदगी को सुर दे रही है। क्या बात है। तो इसी के साथ सबसे पहले बहुत बधाई आप दोनों को। और क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी को भी संगीत मिल गया है, तो हमारे दर्शकों को आपकी आवाज़ से सराबोर करने का एक मौका तो बनता है। तो शुरुआत मैं चाहूँगी कि पहले आप वहीं से करिए, फिर आगे की बातचीत करेंगे। बिल्कुल। पहले तो मैं द जनता लाइव को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आप सामाजिक मुद्दों को देश की जनता के सामने रख रहे हैं। और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी अच्छी भूमिका बहुजन मीडिया निभा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग जो जितना भी जानकारी पाते हैं, हम लोग इतना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, सच भी है। और मीटिंग्स वगैरह में भी ज़्यादा नहीं जा पाते, और लोगों से व्हाट्सएप पे भी इतना सारा ग्रुप आ गया है, वो मैसेज भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन हम यूट्यूब पे चैनल ज़रूर देखते हैं, और आपकी एक वीडियो में मुकम्मल बात होती है। ये आपके लिए बधाई है। खैर, मैं अपनी 4 पंक्तियों से मैं आज जिनने आरक्षण दिया है ऐसे महापुरुषों की शान में, आज 26 जुलाई है और छत्रपति साहूजी महाराज को हम आरक्षण का जनक कहते हैं, जिनके सम्मान में आज सामाजिक परिवर्तन का एक कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जिसमें हम लोगों को भी इनवाइट किया गया है। यहाँ पे मैं अपनी जीवन संगिनी के साथ आया हूँ। मैं महापुरुषों को नमन करना चाहता हूँ। सुनिएगा। आप भी कैमरे में देखते रहिए, आपको लोग पहचान है भाई राजू भारती की वाइफ है। कि मान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे, सम्मान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे, सम्मान कभी ना भूलेंगे। हम सब भारतवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। अरे संविधान कभी ना भूलेंगे, हम सब भारतवासी हैं। संविधान कभी ना भूलेंगे। 4 बच्चों की दी है जिनने कुर्बानी, और ऐसे 4 बच्चों की दी है जिसने कुर्बानी। कलम से लिखी है ज्योतिबा सावित्री ने अमर कहानी। आरक्षण दे के हमें साहू जी ने जिंदगी सवारी। तो ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महापुरुषों का एहसान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे, सम्मान कभी ना भूलेंगे,
अपने महापुरुषों का हम एहसान कभी ना भूलेंगे। एक शेर याद आता है कि पूर्वजों के कारवा को आगे बढ़ाएंगे हम। मैं एक तरन्नुम में आपको इसमें गा के सुनाता हूँ कि पूर्वजों के कारवा को एहसान भूलना नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन करना क्या है वो भी मुकम्मल बात हो जाए कि हम ये तो मानते हैं कि साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया, उसको आज 120 साल हो गए हैं, लेकिन हमने उनके आरक्षण का फ़ायदा लेके कौम को क्या लौटाया है, समाज को क्या लौटाया है, मिशन को क्या लौटाया है, देश को क्या लौटाया है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को क्या लौटाया है, तो वो बड़ी बात है। तो उसमें हम एक पंक्ति जोड़ते हुए मैं बात को मुकम्मल करता हूँ कि पूर्वजों के कारवा को आगे हम बढ़ाएंगे, संघर्ष महापुरुषों का हम भूल नहीं पाएंगे। बुलंद बुलंद अरे बुलंद हौसलों वाली सीमेंट से बने हैं हम, बुलंद हौसलों वाली सीमेंट से बने हैं हम, लालच के हथौड़ों से हम टूट नहीं पाएंगे। यही विनती है आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को और पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी, ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज के अनुयायी, मानवर साहब श्री कांशी राम जी के अनुयायियों से कि कृपया आप लालच के चक्कर में अपना ईमान ना खोएं, क्योंकि जो बिक गया वो सारा गद्दारों का वंश था, जो ना बिका उसमें ही अम्बेडकर का अंश। जो बिक गया वो सारा गद्दारों का वंश है, जो ना बिका उसमें ही अम्बेडकर का अंश है। रेत पे नाम कभी हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि रेत पे लिखे हुए नाम कभी टिकते नहीं हैं, और वही है बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी जो गांधी छाप कागज़ों में बिकते नहीं हैं। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जो महापुरुषों का आंदोलन है उसे पुनः जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। यही मेरी आपके चैनल को और आपको मंगल कामनाएं। बहुत बहुत आपका साधुवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक शेर ज़रूर आपके बीच में आज इस मौके पे बोलना चाहता हूँ। एक अच्छी शायरी है जो हमारे लोगों को तक पहुँचे तो अच्छा लगेगा। कहना है देखिए कि हमें आपस में लड़ाने वालों को हमें समझना होगा कि हमें आपस में लड़ाकर मुकरने का हुनर आता है, हमें आपस में लड़ाकर उन्हें मुकरने का हुनर आता है, पर हम कांशी राम के चेले हैं, हमें टूट के भी जुड़ने का हुनर आता है। और हमारे पंखों को कतरने की ज़रूरत क्या है, हमारे पंखों को कतरने की ज़रूरत क्या है, हमें तो बिन पंख ही उड़ने का हुनर आता है। और चार पंक्तियां और मैं पेश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कि नफ़रतों की आंधियां देश में, नफ़रतों की आंधियां देश को बर्बाद कर देंगी, नफ़रतों की आंधियां देश को बर्बाद कर देंगी, और गुंडे बदमाशों को ये सरकारें आज़ाद कर देंगी। और रोको इनको, संविधान विरोधी हैं ये सब, रोको इनको, संविधान विरोधी हैं ये सब, नहीं तो फिर से देश में दंगों की तादाद कर देंगी, नहीं तो फिर देश में दंगों की तादाद कर देंगी। हम लोकतंत्र के रखवाले संविधान पर ही शैदा होंगे, हम लोकतंत्र के रखवाले संविधान पर ही शैदा होंगे, तुम एक अम्बेडकर मारोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपने शादी की, आपने सर इतनी जल्दी नहीं, सर इतनी जल्दी नहीं। अभी आपने जो अपने शेरों में जो शब्द निकाले हैं, इन शब्दों के अलावा मैं जानती हूँ कि आप लगातार इस तरीके के तंज जो है वो कसते रहते हैं। जी। और मोदी जी आपके कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हैं। नहीं, फेवरेट तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पेट्रोल और डीजल पे महंगाई बढ़ती जाती है। एक जनता का दर्द है। मैं आपके माध्यम से अपनी कलमकार होने का पूरा एक अपना परिचय रखते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल पे महंगाई बढ़ती जाती है, जनता की बुरी हालत, जनता की बुरी हालत,
पे तुम्हें शर्म नहीं आती है, जनता की बुरी हालत, बेरोजगारों की आँखों में आज आंसू हैं, बेरोजगारों की आँखों में आज आंसू हैं। अरे केवल पूंजीपतियों की मोदी सरकार हिमायती है, केवल पूंजीपतियों की ये सरकार हिमायती है, पेट्रोल और डीजल पे। और हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री के विषय में भी आप मैंने अभी कहा ना, चाय पे मैंने ये बोला था और बहुत सारे लोगों ने बोला है। चाय तो एक जुमला था और चाय पे बहुत सारी शायरियाँ हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुकम्मल बात है, जो जनता से जुड़ी हुई बात है, जो दर्द है जनता का, वो मैं आप तक पहुँचाने का मैंने आपके बीच में काम किया है। और ये हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कहा था, चाय वाली बात था, उनके मुंह से ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उनका बड़ा सुनता हूँ, लेकिन फिर भी आपने अगर गुजारिश की है तो मैं सुनाता हूँ कि चाय चाय करते थे, अब गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, अरे जागे पिछड़े जब, जागे मुस्लिम जब से, मोदी हाय हाय करते हैं, कुछ दिन बाकी है, आने दो चुनाव जरा, दिल्ली भी ये कह देगी मोदी जी बाय बाय करते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।